ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सेकंड ईयर की हमारी सीरीज चली थी एमसीक्यू की, और उस सीरीज में हम 10वें पार्ट पे पहुंच गए हैं। ठीक, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड एनएस, ठीक, एनएस ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर विथ 8 पोल वर्किंग एट 50 हर्ट्ज। कुछ डाटा दिया है आपको और ये सिंक्रोनस स्पीड पूछ रहा है। ठीक, 50 हर्ट्ज पर काम करने वाले 8 ध्रुवों, 8 पोल की बात हो रहा है। हर्ट्ज कितने हैं? 50 हर्ट्ज। ठीक, के साथ एक 3-phase इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है। ठीक, 3-phase इंडक्शन मोटर की तुल्यांकित गति एनएस क्या होगी? तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है? हमें इसका फॉर्मूला पता है, एनएस 120F अपॉन पी, एनएस 120F अपॉन पी, जहां जो एनएस है वो हमारा दिया हुआ है सिंक्रोनस स्पीड है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी सभी को पता है, और पी फॉर पोल सभी को पता है। ठीक, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें एनएस पूछा हुआ है 120 गुणे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और पोल कितना दिया है? पोल हमें दिया हुआ है 8। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं। 2 चौके 8, 2 छक्का 12, ऐसे कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ठीक, अभी भी 2 बचा हुआ है तो इसको काट देंगे अगर, 2 15 दूनी 30। ठीक, तो 15 15 30 3 45 चौके 60 5 75, 15 गुणी 50 इज इक्वल टू 450 आरपीएम। ये जो इसकी स्पीड है एनएस, एनएस हम फाइंड करना चाह रहे थे। क्या हमें मिल गया? ये यहाँ पे एनएस। तो एनएस यानी कि इसकी स्पीड कितनी होगी? सिंक्रोनस स्पीड हमारी 750 आरपीएम। कितनी होगी? 750 आरपीएम। तो इस फॉर्मूले से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको एक सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है। ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि एनएस इज इक्वल टू 120F अपॉन पी। एफ जो दिखा रहा है वो हमारा फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, पी हमारा पोल दिखा रहा है, और एनएस जो है हमारा वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड दिखा रहा है। ठीक है, चलिए होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो ये पेज था यहाँ सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ सॉल्व हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द स्प्लिट फेज मोटर बाय चेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल। मेन वाइंडिंग टर्मिनल को चेंज करने पर क्या होता है? मेन वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलने पर स्प्लिट फेज मोटर पर क्या परिणाम होता है? तो स्प्लिट फेज मोटर में अगर हम मोटर की वाइंडिंग को चेंज करेंगे तो उसकी डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, डायरेक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में पहले हमारा चल रहा था मोटर, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, नो चेंज ऑफ रोटेशन तो होगा ही नहीं, स्पीड से नहीं हमें मतलब है, वहां पे डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, Why स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज प्रेफर्ड फॉर इफिशियंट परफॉर्मेंस। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को इफिशियंट परफॉर्मेंस के लिए क्यों यूज करता है? कुछ कुशल कार्य प्रदर्शन के लिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को क्यों पसंद किया जाता है? तो इसकी स्पीड स्थिर होती है, कांस्टेंट स्पीड के लिए इसको अच्छा प्रदर्शन ये दिखाता है, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो हमारी जो जरूरत है उस हिसाब से इसे बनाया गया है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्पीड कम या ज्यादा नहीं होती है, वेरिएशन नहीं होता है, तो इसकी स्पीड हमारी कांस्टेंट होती है। तो इस वजह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 138 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, विच मोटर आर यूज्ड ऑन लोड हैविंग हाई इनर्शिया एंड लॉन्ग एक्सेलरेशन पीरियड। उच्च
जड़ता, इनर्शिया और लंबी त्वरक एक्सीलरेशन अवधि वाले लोड पर कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है? कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है? देखिए स्प्लिट फेज और कम्यूटेटर के बारे में हमने पढ़ लिया था, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में हमने भी पढ़ लिया था। तो ये जो लिखा हुआ है कि इनर्शिया, हाई इनर्शिया और लॉन्ग एक्सीलरेशन, उच्च जड़ता और लंबी त्वरण यानी एक्सीलरेशन उसकी लॉन्ग तक चलती है और इनर्शिया हाई है, तो उसके लिए कौन सा हम मोटर यूज करते हैं? हमारा स्टार डेल्टा मोटर। कौन सा मोटर यूज करेंगे हम? स्टार डेल्टा मोटर यूज करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम थोड़ा। What is the size of thinnest type coaxial cable? अब देखिए यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? कोएक्सियल केबल, केबल के बारे में पूछा है। तो केबल क्या होता है? देखो ट्रांसमिशन करने के लिए हमें केबल्स की जरूरत पड़ती है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमें केबल्स की जरूरत पड़ती है। तो कई टाइप के केबल होते हैं, तो इसमें कोएक्सियल केबल के बारे में बात किया है और कुछ पूछा है उसके बारे में। उससे पहले हम यहाँ पे चलते थोड़ा एक नजर देख लेते हैं कि कौन कौन से केबल कैसे कैसे दिखते हैं हमारी। तो ये रहा हमारा ट्विस्टेड पेयर, जिससे आप सभी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। ठीक, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर आपको पता है कि देखने में कैसे होता है, ये ट्विस्ट की तरह होता है, घरों में बेसिकली यूज भी होता है। ये इसका इंसुलेशन है, यहां से वायर निकला हुआ है, कॉपर वायर कंडक्टर। ठीक, अब देखिए ये ट्विस्टेड पेयर है, तो इसमें दो होंगे हमारे, क्या है? अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनसिल्डेड जो होता है हमारा, ये देखिए यहाँ पे कलर कोड के इंसुलेशन होते हैं और ये प्लास्टिक का हमारा एक कवर बाहर की तरफ को लगा होता है। ठीक, और ये रहे हमारे कॉपर वायर, ये सील्ड नहीं होते। ठीक, ये कवर नहीं होते। जैसे ये वायर का है, ये वायर, ये वायर, ये वायर, ये चारों अलग अलग कलर के वायर होंगे, ये प्लास्टिक कवर होगा और ये हमारा यहाँ पे कॉपर वायर होगा। वैसे ही जैसा नाम है वैसा काम है, इसका अनसिल्डेड है। और सिल्डेड की बात करेंगे तो वो देखने में कुछ इस तरह से होगा, इसका प्लास्टिक का कवर इसको सील्ड करता है। उसके बाद ये हमारा ये जो सेगमेंट है ये हमारा सील्ड है। इसका क्या है? ये हमारा इसका सील्ड है। ठीक, इसको बचाए रखता है। और ये हमारा कॉपर वायर है और बाकी सब बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। तो ये हो गया हमारा ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप, अनसिल्डेड और सिल्डेड। अगर हम कोएक्सियल की बात करें तो कोएक्सियल देखने में हमारा कुछ इस तरह होता है। ये इसका आउटर कवर है, ये हमारा ब्रेड मेटल का एक जालीनुमा बना होता है और उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर लगा रहता है। ठीक, और ये रहा हमारा कॉपर का कंडक्टर। अगर हम कोएक्सियल की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 10 Mbps इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। और अगर हम बात करें इसके साथ साथ कि कितना मीटर ट्रेवल कर सकता है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो 185 मीटर तक ये बहुत आसानी से अच्छे से ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हमारा 185 मीटर ट्रेवल कर सकता है। अब देखो ट्विस्टेड पेयर की दो हो गई हमारी, अनसिल्डेड और सिल्डेड। वैसे ही कोएक्सियल की भी दो टाइप होती है हमारी, थिनेट और थिकनेट। इनको क्या कहते हैं? थिनेट और थिकनेट। ये थोड़ा थिक होता है और ये हमारा थिन होता है। अब इसके डायमीटर की अगर बात करें, इसकी जो थिकनेस है, तो ये हमारे 0.25 होती है और ये 0.4 होता है। ठीक, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये डायग्राम दे दे आपको और पूछे कि ये कौन से टाइप का हमारा केबल है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, 0.25 और 0.425 ये ऊपर वाला 0.4 है, 0.425 ने लिखा है यहाँ पे। ठीक, तो होप ये समझ में आ गया। थिनेट का जो साइज है वो ये है और थिकनेट का साइज ये है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा? नेटवर्क प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने, और नेटवर्क प्रतिष्ठान जहां पे नेटवर्क की बात हो रही है वहां पे थिनेट की बात हो रही है। थिनेट अभी हमने दिखाया आपको, थिनेट देखने को कैसा दिखता है देखने में। ठीक, यहाँ कवर है इसका, यहाँ पे जालीनुमा है और फिर यहाँ पे ये सिल्ड है और उसके बाद यहाँ पे हमारा वायर है। ठीक, थिनेट के बारे में बात कर रहा है। प्रकार की समाक्षीय केबल का आकार क्या है? अभी हमने बताया जस्ट कि इसका जो साइज है वो 0.25 है और इसका साइज है 0.425।
ठीक, तो इस हिसाब से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 140 का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा कि इसका साइज बताना है और थीनेट की साइज हमने 0.25 बता दी अच्छे से। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस वैल्यू बिटवीन द कोर एंड स्क्रीन ऑफ कोएक्सियल केबल। तो कैपेसिटेंस पूछ रहा है प्रति मीटर समाक्षीय केबल की कोर और स्क्रीन के बीच वितरित समाई मूल्य हाँ समाई मूल्य क्या है, वैल्यू पूछा है। यहाँ पे कहाँ गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछा है। तो एक तो कोर होता है हमारा, एक हमारा कोर टू स्क्रीन होता है और एक हमारा सिंगल होता है। तो सिंगल हमारा 360 हो जाएगा और एक होता है हमारा कोर टू कोर और एक होता है हमारा कोर टू क्लैड। तो जो कोर से क्लैड में जा रहा है उसकी और कैपेसिटेंस, और कोर से हमारा क्लैड में जा रहा है और कोर टू कोर जा रहा है, तो इसको हम हो जाएगा 288 और 175 पिकोफैराड। ये क्वेश्चंस अमूमन नहीं आएंगे लेकिन इसका जरूर पूछेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना प्रति मीटर व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस वैल्यू, ये क्या है हमारा पिकोफैराड में, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू है। क्या है हमारा कैपेसिटेंस की, ठीक, किसके बीच में, कोर के बीच में और कोर से क्लैडिंग के बीच में और सिंगल के बीच में। ठीक है, सही से लिख लो, कोर टू क्लैड और कोर टू कोर। ठीक, कोर टू कोर और कोर टू क्लैड की बात हो रही है अगर, तो कोर टू कोर में 171 या 175 170 से ऊपर समझो और 175, ठीक, 171 या 175 कुछ भी ऑप्शन में आसपास मिल जाएगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। आसपास की बात करें, ठीक, कोर टू क्लैड में 288 पिकोफैराड कैपेसिटेंस है। तो अब किसका पूछा है, इसमें हमारा सिंगल का पूछा है। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस वैल्यू बिटवीन द कोर एंड स्क्रीन ऑफ द कोएक्सियल केबल पर मीटर। कोएक्सियल केबल के स्क्रीन और कोर के बीच का हमारा पूछा है। तो कितना हमने पढ़ा है, 360 पिकोफैराड। तो इसमें कौन सा उसके पास है, तो 320 हमारा पिकोफैराड जो है वो 360 के पास है, तो हम उसको आंसर देंगे। ठीक, तो ये हमारा 320 पिकोफैराड हो जाएगा 141 का आंसर। एक बार फिर समझ लेते हैं, हमारा सिंगल कह रहा है हमारा कि कोर से स्क्रीन की बात कर रहा है, अगर कोर से डायरेक्ट स्क्रीन की बात कर रहा है तो हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी हमारी 320 पिकोफैराड, हमने ये लिखा हुआ है। ठीक, कोर से क्लैड की 288 और कोर से कोर की हमारी 171 टू 175 आप लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको पढ़ते हैं। What is the data transmission speed of USB 3.0 for internet interfacing computers? कंप्यूटर को इंटरफेस करने के लिए USB 3.0 किसकी बात हो रही है, USB में कई सारे USB के टाइप्स होंगे। 3.0 की डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है, USB की डेटा ट्रांसमिशन गति भी जानते हैं। पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। ठीक, तो ये कुछ आपके नेटवर्क ट्रांसमिशन में कुछ पोर्ट कुछ केबल्स यूज होते हैं, तो हम कुछ पोर्ट्स को जान लेते हैं। अब देखो ये हमारा पैरेलल पोर्ट है और ये हमारा सीरियल पोर्ट है। तो सीरियल पोर्ट कुछ इस तरह से होता है और ये हमारा पैरेलल पोर्ट, ये हमारा गेम पोर्ट है। और देखो PSI2 पोर्ट है जिसमें हम माउस या कीबोर्ड डालते हैं, कुछ देखने में इसी टाइप के होते हैं, गोल गोल होते हैं और यहाँ पे एक पैटर्न में छेद बने होते हैं। ठीक, तो ये हमारा PSI2 पोर्ट कहते हैं इसको, जिसे कि हम कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करते हैं।
तो ये वाले पोर्ट है। ठीक, यूएसबी का देखो सिंबल ये है हमारा, कि यूएसबी को कैसे डिनोट करते हैं, तो ये हमारा सिंबल है यूएसबी का। और आईईएस पावर सप्लाई के पोर्ट्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखो पावर सप्लाई के पोर्ट किस तरह से दिखते हैं, इस तरह से। कुछ पावर सप्लाई के पोर्ट इस तरह से दिखते हैं और कुछ पावर सप्लाई के पोर्ट इस तरह से दिखते हैं। अब ये देखो इथरनेट का है, यहाँ पे ये इथरनेट का सिंबल है। मॉडम हमारा इस तरह से दिखाया जाता है। मॉडम RJ11 के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। किसके बारे में? RJ11, मॉडम RJ11। ये हमारा VGA पोर्ट है, विजुअल ग्राफिक एरे, इसका फुल फॉर्म है विजुअल ग्राफिक एरे। ठीक, ये एस वीडियो पोर्ट है, ये HDMI पोर्ट है, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या? हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक, जहां जहां फुल फॉर्म आएगा हम बताते जाएंगे। ठीक, अब यहां देखिए ये जो ये कनेक्टर है और ये कनेक्टर, ये दोनों BNC कनेक्टर है। ये हमारा मेल कनेक्टर है और BNC फीमेल कनेक्टर है। ये BNC जो हमारा कंप्यूटर में केबल लगे होते हैं, उस कनेक्ट, जब केबल को कनेक्ट करना होता है तो डायरेक्ट केबल तो डाल नहीं देंगे, उसको पहले कुछ सपोर्ट देंगे, फिर वो जा करके हमारा कनेक्ट होगा। तो ये हमारा BNC कनेक्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं? बायोनेट नेट कनेक्टर। इसका फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहे तो लिखें नेट। ठीक, बायोनेट नेट कनेक्टर, VGA विजुअल ग्राफिक एरे। ठीक है, ये पावर स्टार्ट बटन का है और ये छोटे छोटे सिंबल दिए हुए हैं। और ये डिजिटल वीडियो इंटरफेस है, जैसे CRO में दिखता है वैसा टाइप का डिजिटली हमको वीडियो इंटरफेस दिखाता है। ठीक है, देखो ये DVI, ये DVI, ये DVI, और DVI का हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है कि DVI अगर पूछेगा ये वाला फिगर दे करके, ये बताओ किस चीज का फिगर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा DVI का फिगर है। DVI का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल विजुअल इंटरफेस। जैसे हमारा VGA का होता है वैसे हमारा DVI का होता है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। विजुअल इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा DVI का फुल फॉर्म है। DVI के कुछ पोर्ट्स यहाँ कलरफुल दिए और ये हमारा स्केच पेंसिल की तरह दिया हुआ है। तो ये कुछ हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये फिगर दिखा करके आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से टाइप के कनेक्टर हैं या कौन से टाइप का हमारा दिखा रहा है पोर्ट। ठीक है, कनेक्टर और पोर्ट जानना जरूरी है। अब देखिए ये PTG है, PTZ क्या लिखा है? पिन टिल्ट जेड 0। ठीक है, ये कुछ देखने में हमारा इस तरीके से दिखता है। किस तरीके से दिखता है हमारा? तो फुल फॉर्म लिख लो, पिन टिल्ट जूम। ठीक, ये हमारा इसका फिगर है, ये वाला हमारा HDMI टाइप A है और ये हमारा HDMI का पिन रहता है साथ में, इसी में सारे वायर जाके कनेक्ट होते हैं। तो ये HDMI का हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओके, ये हमारा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में हमने सुन रखा है, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल देखिए देखने में कुछ इस तरह से दिखा रहा है। और ये हमारा ये जो निकले हुए इसको हम क्या करते हैं? स्ट्रेट वायर है ये, बिल्कुल ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ये प्लास्टिक की सील्ड है और ये हमारा ग्लास या प्लास्टिक का फाइबर है जो कि इनर कोर में है। ठीक, अब ये जो सेक्शन है इसमें हमारा लिक्विड जेल भरा होता है, ये हमारा प्लास्टिक से कवर रहेगा। ठीक, ये लूज कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है और ये हमारा टाइट कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं हमारे, एक लूज में आते हैं और एक हमारा टाइट में आता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ये भी फाइबर ऑप्टिकल केबल का, ये नॉर्मल देखते हैं कि क्लैडिंग और कोर के लिए दिखाता है। तो क्लैडिंग ये रहा हमारा कोर, ये हमारा फाइबर रहा अंदर में, जिससे डाटा ट्रांसमिट होता है। ठीक,
ये सिंगल मोड है और ये हमारा मल्टी मोड है। सिंगल मोड और मल्टी मोड में क्या है डिफरेंस? सिंगल मोड में जो डाटा होता है सिंगल मोड में ट्रांसमिट होता है, नहीं एक टाइम में एक डाटा जा रहा है, और ये मल्टी मोड है मतलब एक टाइम में कई सारे डाटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन पूछा था कुछ इस टाइप का कि 3.2 का हमारा 3.0 का हमारा पूछ रहा था। ठीक, तो अब ये देखते हैं हम थोड़ा USB 1.0 का कितना स्पीड होता है, तो 12 Mbps 1.0 का हमारा स्पीड होता है। वैसे ही हमारा 1.1 का स्पीड कहेंगे तो लो स्पीड, अगर 1.1 में लो स्पीड की बात करेंगे तो 1.5 Mbps होगा, Mbps मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक, USB 1.1 हाई स्पीड की बात करेंगे, अगर फुल स्पीड में अगर की बात हो रही है तो 12 Mbps ये फुल स्पीड देता है। और USB 2.0 की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें 480 Mbps या फिर 4.8 गीगाबिट GBps। ठीक, इतनी स्पीड हमें ये देता है। अब नेक्स्ट है USB 3.0 जो कि हमारा पूछा क्वेश्चन में 600 Mbps या 5 Gbps। ठीक है, और USB 3.1 10 Gbps सुपर स्पीड प्लस कहते हैं SSP इसको। 10 Gbps बहुत ज्यादा डाटा एक बार में ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, वैसे हमारा 3.2 की बात हो रही है तो 20 Gbps ये हमारा जाता है। अब USB का फुल फॉर्म पिछले उसमें नहीं बताया अभी यहाँ पे, तो ये लिख लीजिए आप यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म जानना इसलिए जरूरी है, मे बी ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसलिए फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो USB 1.0 1.1 1.2 2.0 3.0 3.1 और 3.2 इन सब का स्पीड में पता होना चाहिए, और ये रटने वाली चीज नहीं है, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे खुद ही आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में 3.0 का पूछा है USB का स्पीड, तो 600 जो है हमारा किसके करीब है? हमारा 625 के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर को इंटरफेस करने के लिए USB 3.0 की डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है? तो डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है हमारा? 625 Mbps। अभी हमने पूरा आपको टेबल दिखाया, उस टेबल से कोई सा भी आ सकता है, तो आप उस टेबल को एक बार देख लीजिएगा और उससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब टेबल एक बार आप हम साइड हट जा रहे हैं, आप टेबल एक बार देख लीजिए और इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, ये रहा हमारा टेबल, और ये हमने समझाया पूरे कि कौन सा केबल कौन सा कनेक्टर कैसे देखने में होता है। उससे क्वेश्चन आएंगे तो हम नहीं फंसेंगे। ओके, और फुल फॉर्म जिसकी जरूरत थी अभी फिलहाल के लिए, उसकी फुल फॉर्म भी हमने जान ली। पिन टिल्ट जूम हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस यूनिवर्सल सीरियल बस और बायोनेट नेट कनेक्टर विजुअल ग्राफिक एरे जो कि होता है किसका? VGA का। और डिजिटल विजुअल इंटरफेस किसका होता है? हमारा DVI का। आगे भी आएंगे तो हम दोबारा भी इसको रिपीट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। ठीक, देखिए ये VGA कनेक्टर है हमारा, इसका अभी हमने बताया विजुअल ग्राफिक एरे। ठीक, ये हमारा इसका फुल फॉर्म है। और ये आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो सिग्नल के लिए, तो ये पोर्ट देखा होगा। ठीक, ये USB के पोर्ट हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं। जैसे ये हमारा फोन का जैक होता है, जब हम लैपटॉप में जो कनेक्ट करते हैं वो हमारा USB होता है, जो हम अपने फोन में चार्जर कनेक्ट करते हैं वो भी USB होता है। तो इस टाइप के हमारे USB के पोर्ट्स होते हैं, VGA के पोर्ट होते हैं, और इसमें देख करके हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा पोर्ट है। अगर मान लो कि हमने यहाँ नहीं लिखा है या फिर ये नहीं दिख रहा है, ओनली ये फिगर दिखाया और बोल रहा है कि कौन सा है बताओ, तो हमें पता होना चाहिए तभी ना, इसलिए फिगर भी है और आपको समझाया भी गया है कि ये किस चीज का फोटो है। होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन DVI? अभी हमने बात की है DVI की, संक्षिप्त नाम ऑफ DVI का पूर्ण रूप
क्या है? डिजिटल विजुअल इंटरफेस। अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 143 का बिल्कुल सही है। पहला क्या लिखा हुआ है? डिजिटल वीडियो इंटरफेस, नहीं ये नहीं होगा। डिजिटल वर्सेटाइल इंटरफेस, ये भी नहीं होगा। डिजिटल वेक्टर इंटरफेस, ये भी नहीं होगा। डिजिटल वीडियो डीवीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल विजुअल इंटरफेस, जो कि हमने यहाँ पे अभी देखा। डीवीआई का फुल फॉर्म हमने अभी बताया यहाँ पे आपको, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे डीवीआई का फुल फॉर्म पूछा तो डिजिटल विजुअल इंटरफेस होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और साथ ही साथ उसका एक फिगर यहाँ भी आपको दिखा दिया है। ठीक, तो याद रखना डिजिटल विजुअल इंटरफेस ही हमारा डीवीआई का फुल फॉर्म है। ये एक दिन में नहीं याद होगा, तो आप एक दो बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the maximum data transfer speed of coaxial cable? अभी हमने जब फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी तो वहां पे कोएक्सियल केबल के बारे में जब आपको बता रहे थे तो वहां पे हमने बताया था अभी कि मैक्सिमम डाटा स्पीड कोएक्सियल केबल की कितनी थी? 10 Mbps। कितनी थी? 10 Mbps। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, फिर हमने थिन का भी बताया था, उसकी डायमीटर यानी इसकी जो साइज थी थिनेट की कितनी थी? 0.25 और थिकनेट की कितनी थी? 0.425 समथिंग। ठीक, तो इस तरह से हमने बताया था आपको डाटा अभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम? समाक्षीय केबल की अधिकतम डेटा अंतरण गति कितनी है? 10 Mbps। अब देखो ये पढ़ने में भी थोड़ा हार्ड लग रहा है, समाक्षीय केबल ये क्या होता है, लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कोएक्सियल केबल की बात कर रहा है, क्योंकि हम अपने जीवन शैली में, रोजमर्रा की जिंदगी में इस केबल का यूज करते हैं और हम इसे कोएक्सियल केबल ही बुलाते हैं। कितना भी अनपढ़ से इंसानों को वो कोएक्सियल केबल ही बोलता है। ठीक, क्योंकि वो अमूमन बोलचाल की भाषा है, क्योंकि इसका नाम ही है ये। लेकिन किसी को बोलते सुना होगा आपने समाक्षीय केबल? नहीं ना। तो चीजें वो पढ़ो जो डेली लाइफ में यूज कर रही हैं। तो इसलिए बोलते हैं टेक्निकल जो भी चीजें यूज कर रहे हैं हम, उसको हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इन कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में, संचार में ऑडिबल आवृत्ति रेंज कितनी होती है? तो सभी को पता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हमारी ऑडिबल रेंज होती है। मतलब हम कितना सुन सकते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, इंसानों की बात हो रही है। ठीक, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की जो भी आवृत्ति होती है उसको हम सुन सकते हैं। ऑडिबल संचार में कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, उसकी बात कर रहा है। श्रव्य यानी सुनाई देने वाली ऑडिबल आवृत्ति रेंज क्या है? तो कितनी है हमारी? 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक है। अब देखो ऑडिबल देख लिया, तो हम थोड़ा विजुअल वाला भी देख लेते हैं। तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहां लेकर के आए हैं। कोई भी चीज फालतू नहीं सिखाई जा रही है, जो भी सिखाई जा रही है आपके बिल्कुल काम आने वाली है। ठीक, तो इसे देखते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से वेव आते हैं? तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये जो सिंबल है ये माइक्रोवेव का होता है, लिख देते हैं। तो माइक्रो कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, इसीलिए मैंने माइक्रोवेव लिख दिया। इंफ्रारेड, विजिबल जो देखी जा सकती है उसकी बात हो रही है। अल्ट्रावायलेट रेज की बात हो रही है, जो कि सूर्य की किरणों से हमें मिलती है। यूवी रेज जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? यूवी रेज कहते हैं। एक्सरे सभी सुने होंगे कि एक्सरे मशीन में हम एक्सरे यूज होते हैं, तो ये रेज यूज की जाती है। गामा रेज। ठीक, अब इनकी हम वैल्यू भी देख लेते हैं, हमें ये भी पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। तो पहला क्या है हमारा? रेडियो जो होता है वेव, उसकी वैल्यू हमारी 3 किलो हर्ट्ज होती है। माइक्रोवेव की 300 मेगा हर्ट्ज तक होती है। इंफ्रावेव की बात करें 300 गीगा हर्ट्ज, विजिबल की 430 टेगा हर्ट्ज, अल्ट्रावेव 790 टेगा हर्ट्ज, एक्सरे 3 पिको हर्ट्ज और गामा रेज 30 एक्स्ट्रा हर्ट्ज। ठीक, तो ये उनकी वैल्यू है। मैं अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये रहा हमारा विजुअल वाला, ये रहा हमारा
उसका वैल्यू 430 टेरा हर्ट्ज, ठीक। और माइक्रोवेव, आप सबको पता होगा माइक्रोवेव ओवन वगैरह यूज करते हैं तो उसमें इतनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। तो कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो हम रेडियो वेव के भी बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी हमारे आते हैं। तो वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी और एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे वेरी लो फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर बात करेंगे तो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के ये बहुत इजी होता है याद करना, बट ये एग्जाम में भी आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इसको हम नामकरण दे देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। कितना है 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक वेरी लो फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद हम आगे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी। जो 3 किलो हर्ट्ज से हमारा 30 किलो हर्ट्ज तक है वो 30 किलो हर्ट्ज से वहीं से स्टार्ट होगा। 30 किलो हर्ट्ज से हमारा 300 किलो हर्ट्ज, जीरो बढ़ाते जाओ बस, ठीक। फिर 300 किलो हर्ट्ज तक लो फ्रीक्वेंसी होती है। अब 300 किलो हर्ट्ज मीडियम फ्रीक्वेंसी में आएगी तो 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज तक हमारी मीडियम फ्रीक्वेंसी होगी। अब उससे हाई की बात करेंगे तो 3 मेगा हर्ट्ज से हमारा 30 मेगा हर्ट्ज तक हाई फ्रीक्वेंसी होगी। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे 30 मेगा हर्ट्ज से उठ करके हमारा 300 मेगा हर्ट्ज तक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट है अल्ट्रा हाई, इसको हम कहेंगे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की बात अगर करेंगे, ठीक, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 300 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 3 गीगा हर्ट्ज तक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, ये इससे भी ज्यादा होती है और 3 गीगा हर्ट्ज से 30 गीगा हर्ट्ज तक ये होती है। नेक्स्ट है EHF यानी एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि कितनी होती है 30 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक होती है। और ये इनके अपने अपने असेंबल वाले क्या यूज होता है, ये अपनी वैल्यू रखी हुई है, ठीक। तो ये स्पेक्ट्रम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, यहाँ पे हमने वैल्यू देख ली थी, किसकी वैल्यू पूछा था हमारा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की वैल्यू पूछा था, तो हमने बता दिया 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ओके। और साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी देखा, साथ ही साथ हमने रेडियो स्पेक्ट्रम भी देखा, दोनों ही जानना हमें जरूरी था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है हमारा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अब्रिविएशन PTZ केबल यूज इन सिक्योरिटी कैमरा। सिक्योरिटी कैमरा में हमारा PTZ जो केबल होता है वो यूज होता है और इसका हमें पूछ रहा है फुल फॉर्म। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि पैन टिल्ट जूम इसका फुल फॉर्म है और ये देखने में कुछ इस तरह से होता है। क्या है हमारा पैन टिल्ट जूम, ठीक। तो इस क्वेश्चन फेस टर्मिनल जूम नहीं, ये फुल फॉर्म नहीं है। पैटर्न टाइप जूम ये फुल फॉर्म नहीं है। पर्पस टेक्निक जूम ये भी फुल फॉर्म नहीं है। पैन टिल्ट जूम इसका फुल फॉर्म होगा PTZ केबल का। और आई थिंक पिन टिल्ट बोल दिया था मैंने, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी, बट फ्लो में निकल गया होगा, इसका पैन टिल्ट जूम होगा, ठीक है। पैन टिल्ट जूम होगा इसका फुल फॉर्म, और कहीं तो नहीं लिखा है, ओके ठीक। तो एक जगह लिखा था तो हमने सुधार लिया है, पैन टिल्ट जूम होगा इसका फुल फॉर्म। आया समझ में। और ये कहाँ यूज होता है, कैमरे या सिक्योरिटी कैमरे में जब यूज होता है तो उसमें इस टाइप के आपको वायर देखने को मिलेंगे, ठीक। ये हमारे वायर वहां यूज होते हैं। फिगर दिखा दिया इसलिए ताकि आपको फिगर्स दिखा करके पूछिए कौन सा है तो भी आपको याद। यहाँ पे तो फुल फॉर्म पूछा ही है, साथ में हमने यहाँ पे आपको फिगर भी दिखा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 146 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है फिगर देखो, इसलिए फिगर दिखा करके पहले ही समझाया था। व्हाट इज द नेम ऑफ केबल। अब एक केबल दे दिया है, इसी तरह हमने जो पिछली स्लाइड में कुछ केबल कुछ कनेक्टर पढ़े अभी, उसको भी दिखा के दे देगा, बताओ किस टाइप का केबल है, बताओ किस टाइप का हमारा कनेक्टर है। तो केबल का नाम क्या है, तो इस
केबल को हम अच्छे भली भांति जान चुके हैं। इस केबल का नाम क्या हमारा पीटीजेड कॉम्बो केबल या पैन टिल्ट जूम कॉम्बो केबल, ठीक, पीटीजेड कॉम्बो केबल। तो क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपके साथ ही और ऑप्शन देखते हैं। ऑडियो केबल भी है यहाँ पे, माइक्रोफेस केबल भी है और 2 कोर पावर सीसीटीवी केबल भी है। तो उनको भी साथ में फिगर देखते हुए चलते हैं ताकि इनके भी फिगर अगर आए तो हमें इनके भी फिगर पता होने चाहिए। तो माइक्रो केबल कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं हमें, ये 2 वायर निकली हुई है और ये कॉपर की वायर यहाँ पे निकली हुई है। ऑडियो केबल, माइक्रोफोन की जो केबल होती है वो इस तरह से देखने में होती है। ऑडियो केबल की बात हो रही है यहाँ पे अगर, तो ये वाला पार्ट है, इसको हम पीवीसी शील्ड बोलते हैं, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है मेटल की शील्ड यहाँ लगी थी, बहुत घनी होती है, बहुत ज्यादा घनी होती है। ये हमारा मेटल मेश शील्ड लिखा हुआ है और इसको शील्ड बोलते हैं, मेटल की शील्ड होती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ये वाला है, ये पार्ट हमारा इंसुलेशन का होता है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक। हमारी जो वायर है वो बाहरी पार्ट से इंसुलेट रहे ताकि बाहर से इंटरफेरेंस ना हो। तो ये हमारा इंसुलेशन वाला पार्ट है और ये रहा हमारा कंडक्टर जो कि ट्रांसमिशन का काम करता है, ठीक, डाटा ट्रांसमिशन का काम करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर, ठीक। ये है हमारा ऑडियो केबल, ये हमारा माइक्रोफोन केबल, ये हमारा 4 कोर केबल, ये हमारा क्या है 4 कोर केबल। इसमें 4 वायर हैं, चारों आपस में कनेक्टेड ऐसे करके ट्विस्टेड हैं और ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये तो आपको पीटीजेड कॉम्बो केबल देख गया है। अब ये देखिए पीवीसी केबल, पीवीसी शील्ड है, एफपीएफ शील्ड है, पावर केबल है और ये इस टाइप, ये जो हमारा केबल है उसको और एलोबरेट किया गया है। इसमें ये हर एक चीज बारीकी, कॉपर कंडक्टर बताया गया है 0.71 mm बार का होता है, ठीक। इस सील को हमारा ये जो इस टाइप का जो ये लगा हुआ है सील टाइप का, इसको PAL फॉइल कहते हैं और इसका डायमीटर भी साथ में दिया हुआ है। सीसीटीवी वीडियो केबल, इसको लिख लो, पीटीजेड केबल के बारे में और डिटेल में है। ये इसके कंडक्टर वाले पार्ट है, ये कंडक्टर वाले पार्ट है, इसमें जो है फोम गैस इंजेक्ट किया जाता है, ठीक। FPE दिखाया है और इसको पावर केबल कहा गया है, ठीक। तो इसमें समझ में आया, ये सीसीटीवी वीडियो केबल में यूज होता है कौन सा केबल, पीटीजेड केबल। देखने में कुछ इस तरह से होता है, इसका फुल फॉर्म है पैन टिल्ट जूम केबल, पैन टिल्ट जूम केबल, ओके। और देखने में कुछ इस तरह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच पर्पज BNC कनेक्टर विथ 75 ओम इज यूज्ड। अब पूछ रहा है कि BNC नेट कनेक्टर, फुल फॉर्म बताया था, नेट कनेक्टर की बात हो रही है। तो इसमें पूछ रहा है 75 ओम इज यूज्ड हुआ है, 75 ओम के साथ BNC कनेक्टर किस उद्देश्य के उपयोग के लिए यूज होता है। तो आइए देखते हैं हम कुछ चीजें। जब केबल 75 ओम BNC कनेक्टर से कनेक्ट हो तो हमारे जो केबल के नाम है ये देखिए, जो RG59B यूज होता है, RG179 और RG6 होता है, वो वीडियो सर्किट केबलिंग और क्लोज टीवी सर्किट के लिए। किसके लिए, क्लोज टीवी सर्किट के लिए। अब ये पूछा क्या है, 75 ओम के साथ हमारा किस लिए यूज होता है, तो हम टीवी सर्किट के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे RF इक्विपमेंट होगा नहीं, वीडियो सिग्नल नहीं, इंटरकनेक्ट द केबल नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूफटॉप टू टीवी रिसीवर। टीवी रिसीवर में रूफटॉप में यूज होता है। अब वही क्वेश्चन अगर आ जाए कि BNC केबल अगर 50 ओम से कनेक्ट है तो किस लिए यूज हो रहा है और कौन कौन से उसमें यूज होता है। तो RG58, RG174, RG8, RG213, RG214, RG188 और RG223, ये जो केबल्स हैं ये हमारे लो पावर RF सर्किट में कनेक्ट होते हैं। इंटरकनेक्टिंग लो पावर RF इक्विपमेंट, अगर ये पूछा लो पावर RF इक्विपमेंट तो हमारे ये जो है 50 ओम का
रेजिस्टेंस कनेक्ट किए रहते हैं बीएनसी कनेक्टर से। ठीक, तो इससे हमें दो डाटा मिला, पहला 75 ओम का और दूसरा हमारा 50 ओम का। 75 ओम रहेगा तो हमारा रूफटॉप टू टीवी रिसीवर हो जाता है आंसर। अगर मान लो 50 ओम पूछा होता तो हमारा लो पावर फॉर आरएफ इक्विपमेंट हो जाता। होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 इसको हम CAT लिखेंगे। ठीक, 4 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल, कैटेगरी 4 के ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल के बारे में पूछ रहा है। श्रेणी 4 के ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबलों की डाटा ट्रांसमिशन गति क्या है, स्पीड क्या है। तो आपके सामने एक हमने टेबल लाया है और इस टेबल में सभी जितने कैटेगरी के हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं उनकी स्पीड के साथ ये टेबल है। तो कैटेगरी 3 जो होती है, तीसरी कैटेगरी के जो स्पीड होती है वो 10 Mbps होती है, वॉइस ग्रेड टेलीफोन में यूज होता है। कौन से कैटेगरी का, कैटेगरी 3 का हमारा 10 Mbps और ये यूज होता है वॉइस ऑडियो में यूज होता है। कैटेगरी 4 की बात करेंगे तो इसका ट्रांसमिशन स्पीड है 16 Mbps और टोकन रिंग नेटवर्क में यूज होता है। ये हमारा नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैटेगरी 5 और इसकी डाटा स्पीड है हमारी 100 Mbps। ये हमारी इन दोनों से ज्यादा है और इसको हम इथरनेट में यूज करते हैं। कैटेगरी 6 के जो केबल होते हैं ट्विस्टेड वाले वो हमारे 550 मेगाहर्ट्ज यानी हाई स्पीड दे रहे हैं और ये ऑडियो और वीडियो ब्रॉडबैंड में यूज होता है। ठीक है, तो हमें कौन सा क्वेश्चन देखना है, हमें पूछा है कैटेगरी 4। तो कैटेगरी 4 का हम इस टेबल के हिसाब से देखेंगे तो 16 Mbps। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 149 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है जो कह रहा है 16 Mbps। तो अगर कैटेगरी 3 पूछ ले तो हमें उसका डाटा भी पता है, कैटेगरी 5 पूछ ले उसका डाटा भी पता है और कैटेगरी 6 पूछ ले तो उसकी स्पीड भी पता है। तो इस टेबल को आप बिल्कुल देख लीजिए और अपने पास रख लीजिए, काम आने वाली टेबल है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ केबल आर यूज फॉर बैलेंस सिग्नल सर्किट। संतुलन सिग्नल सर्किट के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग होता है। तो बैलेंस सिग्नल सर्किट के लिए हमारा डबल कोर स्क्रीन केबल का यूज होता है। जो हमारा मेन केबल में यूज होता है वो हमारा डबल कोर स्क्रीनिंग केबल होता है। ठीक, तो इसके साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा और वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।